हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर द एट कीन स्टोरी के एपिसोड 7 एंड 8 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 to 6 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एपिसोड 7 में हम देखते हैं कि फ्रैंक अपनी कार में शराब पी रहा होता है और उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसका फ्रेंड पूछता है कि क्या उसने एड की प्रॉपर्टी पे केस किया है, तो वो हाँ में आंसर देता है और बोलता है कि गवर्नमेंट उसे सज़ा नहीं दे सकती क्योंकि लॉ उसे पागल समझती है, इसीलिए वो एड को अपने तरीके से सज़ा देगा। उसका फ्रेंड उससे ये करने से मना करता है, पर वो नहीं मानता है और एड की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का डिसाइड करता है। फिर फ्रैंक उसके घर के सामानों को देखने के लिए एग्जीबिशन लगाता है और सबसे 50 सेंट्स देखने के लिए चार्ज करता है। उसके घर के सामानों को देखने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। फिर वहाँ उसका फ्रेंड आ जाता है और उसे ये सब रोकने बोलता है, पर वो फिर से नहीं मानता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एड के घर को किसी ने आग लगा दिया है। फ्रैंक अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये किसने किया, पर वो बोलता है कि उसे नहीं पता। अब हम वहाँ एडलाइन को देखते हैं। वो सभी लोगों को बोलती है कि आप एड के घर के सामान तो नहीं ले सकते क्योंकि वो जल चुकी है, पर आप उसकी कार ले सकते हैं जिसमें वो उन्हीं सारे क्राइम्स को अंजाम देता था। फिर वो उस कार की बोली लगवाती है। अब हम एड को देखते हैं जो कि पागल खाने में रह रहा होता है और वहाँ के लोगों को सिलाई के बारे में बताता है। फिर वो अपने रूम जाता है और गॉड से प्रे करता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है जिसका नाम सॉल्टी रहता है। वो एड को एक लिफाफा देती है जिसमें पैसे रहते हैं। वो बोलती है कि उसके घर के सामान बेच दिया गया है और ये उसी के पैसे हैं। फिर वो एड से कुछ पैसे मांगती है, तो एड उसे हैंड रेडियो के पिक्चर दिखाता है और उससे 3 हैंड रेडियो लाने के लिए बोलता है। अब वो एक हैंड रेडियो एल्से के पास भेज देता है और साथ में एक लेटर भी, जिसमें वो लिखता है कि वो एल्से से बात करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब एल्से उस हैंड रेडियो को यूज करती है और एड से बात करती है। एड उससे बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और बोलता है कि उन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, पर एल्से उसे मना करती है कि वो दोनों एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि उसने जो किया वो अपने देश के लिए किया, पर एड ने जो किया वो इंसानियत के खिलाफ था। फिर वो बताती है कि कॉमिक बुक में उसने जो भी पढ़ा वो सब झूठ है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, पर फिर भी लोगों ने उसे हैवान की तरह दर्शाया। फिर वो एड से बोलती है कि उसने हैवानों वाली कोई हरकत एक्चुअल में नहीं की थी, पर फिर भी लोगों के नज़रों में हैवान बन गई, पर उसने जो कॉमिक बुक देख के किया वो सारे काम हैवानों वाली थी। फिर हम देखते हैं कि एड एक डॉक्टर से बात कर रहा है और डॉक्टर उसे ठीक वही सब बोल रहा है जो कि एल्से उसे फ़ोन पर बोल रही थी। इधर एड और एल्से दोनों एक दूसरे से बात करके खुश हो जाते हैं। फिर एल्से उसे उसके किए गए मर्डर्स के बारे में पूछती है, पर वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब एल्से उसे बताती है कि जिस जेल में वो कैद है वो बहुत बुरी है, उस जेल ने उसके बच्चे को उससे दूर कर दिया। एड उसकी बातों को सुनकर दुखी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सारे बातें एक्चुअल में डॉक्टर उससे कर रहा होता है। डॉक्टर एड को बताता है कि उसे एक बीमारी है। ये सुनकर एड को दौरे आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इधर एड और एल्से की बातें भी ख़त्म हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एल्से के पास एक गार्ड आता है और उसे गोलेम के बारे में बताता है। गोलेम एक राक्षस रहता है जो यहूदियों की रक्षा करता है। वो बोलता है कि गोलेम उसे उसके कर्मों के लिए नहीं छोड़ेगा। अब अगले दिन एल्से अपने बच्चे के लिए एक लेटर लिखती है और गोलेम के डर से सुसाइड कर लेती है। फिर हम क्रिस्टीन को देखते हैं। वो एक होटल में जाती है और सेम हैंड रेडियो वाली मशीन को पाती है। फिर वो भी एड से बात करती है। एड उससे भी बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। वो अपने बारे में बताता है कि वो फ्लेनफील्ड के जल्लाद के नाम से फेमस है। फिर वो उससे बोलता है कि शायद वो भी एक ट्रांससेक्सुअल है। क्रिस्टीन उससे पूछती है कि उसे ऐसा कब से लग रहा है, तो वो बोलता है कि बचपन में जब उसकी माँ ने उसका प्राइवेट पार्ट गुस्से में पकड़ लिया था तब से। अब वो पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो ट्रांससेक्सुअल है। तब वो बताता है कि उसके पास औरतों के प्राइवेट पार्ट्स थे जिसे वो अपने बॉडी से लगा लेता था और साथ ही औरतों के स्किन वाली ड्रेस भी पहनकर डांस करता था और मज़े करता था।
अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एड की तरह औरतों वाले स्किन की ड्रेस पहनकर डांस कर रहा होता है। वो एक्चुअल में एक्टिंग कर रहा होता है। वहाँ एड गीन पे बेस्ड स्टोरी की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिर क्रिस्टिन उसे समझाती है कि उसे नहीं लगता कि उसमें औरत वाली कोई भी चीज़ है। वो बोलती है कि उसके जैसे लोगों को जाइनोफिलिया कहते हैं। उसे बस औरत के शरीर की हवस है। ये उसकी पहचान नहीं है, बस उसकी ख्वाहिश है। ये बस औरत के साथ सेक्स करने का अजीब तरीका है। और वो ऐसा बन गया क्योंकि उसकी माँ ने हमेशा से ही उसे औरतों से दूर रहने को बोला। अब एड बोलता है कि शायद वो एक पहेली है जिसे कोई भी सुलझा नहीं सकता। फिर क्रिस्टिन एड को बाय करके फ़ोन काट देती है। अब एड देखता है कि उसकी हेड नर्स सोल्टी के जगह दूसरी आ गई है और वो एड को सारे उल्टे सीधे काम करने से मना करती है और ये भी कि अब वो जहाँ भी जाएगा 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ ही रहेंगे और वो उसे नए नए रूल्स के बारे में भी बताती है। एड उसे बोलता है कि ये नियम बिल्कुल जेल जैसे हैं और जज ने उसे जेल में नहीं पागल खाने में भेजा है। वो मन ही मन में नर्स को मारने की सोचता है। फिर रात में जब वो बेड पे रहता है तब वहाँ सोल्टी आती है और उसे चाबी देती है और बोलती है कि जब गार्ड सो जाए तब बाहर जाए और न्यू हेड नर्स को मार दे। फिर हम हेड नर्स को देखते हैं, वो बाथरूम जाती है। वहाँ एड चेनसो लेकर पहले से ही बाथरूम में उसका इंतज़ार कर रहा होता है। नर्स उसकी आवाज़ सुनकर चौंक जाती है और डर के वहाँ से जाने का सोचती है, पर एड उससे बोलता है कि वो दरवाजे से ज़्यादा नज़दीक है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर एड अपना चेनसो ऑन कर लेता है और उसके पैर पे अटैक करता है। वो चिल्लाती है पर कोई भी नहीं आता है। फिर एड उसे मार देता है। अब अगले दिन एड फिर से उस नर्स को देखता है। वो उसे देख के शॉक हो जाता है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बोलता है कि उसने कल रात ही उस नर्स को मारा था, पर वो जिंदा कैसे है। अब डॉक्टर उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उससे बात करता है। एड बोलता है कि उसके रूम में दीवार पे एक चेहरा है जो उससे बुरे काम करवाता है। फिर डॉक्टर उससे हैंड रेडियो के बारे में पूछता है। एड बोलता है कि वो उस हैंड रेडियो से इल्से और क्रिस्टिन से बात करता है। फिर डॉक्टर बताता है कि उन्होंने वो हैंड रेडियो किसी को नहीं भेजा था और रेडियो में वो खुद से ही बातें कर रहा था। वो एक तरफ से अपनी आवाज़ में और दूसरी तरफ से औरत की आवाज़ में बात करता था। अब एड ये सच सुनकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि वो लाइफ में क्या बनना चाहता था, तो वो बताता है कि वो बस एक अच्छा बेटा बनना चाहता था। अब डॉक्टर उसे बताता है कि उसके अंदर जितने भी अजीबोगरीब लक्षण हैं वो सब एक ही बीमारी से रिलेटेड हैं। डॉक्टर बोलता है कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है, जो कि एक दिमागी बीमारी है। फिर वो उस बीमारी को एक्सप्लेन करता है और फाइनली एड ये एक्सेप्ट करता है कि उसने ही उन सारे लोगों को मारा था। अब डॉक्टर एड को एक मेडिसिन देता है जिससे ये बीमारी ठीक हो जाए। अब आखिरी एपिसोड में हम देखते हैं कि एक हैंडीकैप आदमी एक लड़की से हेल्प मांगने के बहाने उस पर अटैक करके उसे किडनैप कर लेता है। वो एक और लड़की को किडनैप किए हुए रहता है। वो एक्चुअली में सीरियल किलर रहता है जो यंग लड़कियों का रेप करके उनका मर्डर करता था, यहाँ तक कि उन्हें मारने के बाद भी उनका रेप करता था। अब हम 2 पुलिस वाले को देखते हैं जो कि एक जेल में जाते हैं और वहाँ जेरी नाम के एक क्रिमिनल से मिलते हैं। वो उससे उसी सीरियल किलर के बारे में पूछताछ करते हैं, तो जेरी उनसे पूछता है कि क्या वो सीरियल किलर उन लड़कियों के जूते रखता है। तो पुलिस उसे नाम में आंसर देती है क्योंकि जेरी अपने टारगेट को मारने के बाद उनके जूते रख लेता था और उससे अपना लस्ट पूरा करता था। फिर वो अपने बारे में बताता है कि वो एड गिन से इंस्पायर होकर सीरियल किलर बना। फिर पुलिस वाले उसे लड़कियों के जूते ऑफ़र करते हैं ताकि वो उनके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके, पर वो उनकी हेल्प करने के बजाय जूते के साथ अपना लस्ट पूरा करने लगता है। दोनों पुलिस वाले ये बात अपने सीनियर को बताते हैं और फिर वो तीनों एड से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। एड अब काफ़ी बदल गया होता है। वो अब बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसा बिहेव करता है। वो तीनों एड से बात करते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। फिर एड उनसे विक्टिम्स के फ़ोटो देखने को मांगता है। फ़ोटोज़ देखने के बाद एड बोलता है कि उसमें और सीरियल किलर में एक चीज़ कॉमन है,
वो ये कि दोनों बिल्कुल अकेले हैं। फिर वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात करता है। फिर वो एड को बताते हैं कि ये सीरियल किलर उन लड़कियों को मारने के बाद उनका सर काट के रख लेता है। तो एड बोलता है कि ये काफ़ी मुश्किल वाला काम है और ये काम किसी हैक्सों से ही सफाई से करना पॉसिबल है, और पुलिस वाले को उस इंसान को खोजने बोलता है जो उस तरह के हैक्सों खरीदता है। अब हम देखते हैं कि एड न्यूज़पेपर से क्राइम्स वाली न्यूज़ काट के इकट्ठा कर रहा होता है। फिर हम उसी सीरियल किलर को देखते हैं जो कि हैक्सों से उन लड़कियों को काट रहा होता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जेल में रहता है। वो सर्जरी करके अपने शरीर में ब्रेस्ट लगाया हुआ रहता है। फिर उससे कोई मिलने आता है तो वो उसे लस्ट और प्लेजर के लिए अपना रेट बताता है और उसके साथ सेक्स करता है। फिर वो दोनों बात करते हैं और वो उस आदमी को बताता है कि वो एड गिन से इंस्पायर होकर लड़कियों को मारने लगा और सीरियल किलर बना। वो बोलता है कि एड गिन उसके लिए किसी भगवान से कम नहीं है। अब इधर हम एड को देखते हैं जो अपने रूम में काम कर रहा होता है। फिर एक नर्स उसे ढेर सारे लेटर्स दे देती है। फिर एड उन लेटर्स को लेके वार्डन के पास जाता है और बोलता है कि उसे अब इस जगह नहीं रहना है, पर वो मना कर देती है और बोलती है कि वो ये चाहकर भी नहीं कर सकती क्योंकि यही गवर्नमेंट का ऑर्डर है। एड उदास हो जाता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है, पर उसे नींद नहीं आती है तो उठकर उन सारे लेटर्स को पढ़ता है, जिसमें एक लेटर रिचर्ड का रहता है और बताता है कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है। उसके बाद वो लिखता है कि उसका भी कोई फ़ैन बन गया है और उसी की तरह लड़कियों का मर्डर करने लगा है। एड लेटर्स को पढ़कर पुलिस की हेल्प करने का सोचता है और पुलिस को लेटर वाली बातें बता देता है। वो बताता है कि उसका नाम थियोडोर है, जो कि वॉक्सवैगन की कार चलाता है, पर क्राइम करने के लिए वो चोरी की गाड़ी यूज करता है ताकि वो किसी की नज़र में ना आ सके। अब हम देखते हैं कि एड पेपर से क्राइम वाले न्यूज़ काट रहा होता है। तभी वो टीवी पे देखता है कि वो सीरियल किलर पकड़ा गया। वो ये देख के खुश हो जाता है कि उसने पुलिस की हेल्प की और एक कातिल को अरेस्ट करवाया। फिर वो चेयर पे ही रेस्ट करने लगता है। तब हम देखते हैं कि उसकी चेयर खुद से ही चलने लगती है और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजर रही होती है, और कॉरिडोर के दोनों साइड सीरियल किलर्स रहते हैं जो कि उसे थैंक्स बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि एक नर्स एड को डॉक्टर से मिलाने के लिए लेके जाती है। उसके बाद वहाँ की वार्डन एड से बात करती है और उसे बताती है कि उसे लंग कैंसर है और अब उसके पास सिर्फ 1 से 2 महीने ही बचे हैं। वो बताती है कि उसके लाइफ के बारे में बहुत सारे फिल्में बनी हैं और सबने उसके लाइफ की स्टोरी को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया है, और एड को उसकी कहानी खुद ही लिखने के लिए बोलती है, पर एड मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एड हॉल में बैठा रहता है। तभी एडलाइन उससे मिलने हॉस्पिटल में आती है। एड उससे पूछता है कि उसने इतने दिनों में उसे याद क्यों नहीं किया। उसने लेटर भी उसे नहीं लिखा, ना ही कोई फ़ोन कॉल किया, और तो और प्रेस को भी उन दोनों की पूरी स्टोरी नहीं बताई। फिर एडलाइन उससे बोलती है कि उसे भी एक बीमारी है जिसमें उसे बार बार दौड़े पड़ते हैं। वो एड को बोलती है कि डॉक्टर ने उसे जो दवाइयाँ दी है उससे वो और भी बीमार होते जा रही है और नींद में उल्टी सीधी हरकतें करती है। फिर वो बताती है कि कल रात उसने नींद में कुछ लोगों के नाम लिखे जिन्हें वो मारना चाहती है। एड उसे ये करने से मना करता है तो वो बोलती है कि वो दोनों हमेशा से ही एक जैसे ही थे। फिर एड आराम करने चला जाता है और टीवी देखते देखते सो जाता है। फिर वो देखता है कि पूरा हॉस्पिटल एक बार बन गया है और सारे नर्स और पेशेंट डांस कर रहे हैं। सभी उसे ये बोलते हैं कि वो कमाल का इंसान है और उसकी तारीफ़ें करते हैं। फिर वो अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ बोलती है कि तुमने अपने काम से दुनिया को बदल दिया है। और फिर हम एड और उसकी माँ के पास्ट के कुछ सीन्स देखते हैं। फिर उसकी माँ उससे बोलती है कि अब जाने का टाइम आ गया है, और फिर एड फाइनली हॉस्पिटल में अपने बेड पे मर जाता है। अब आखिरी में हम देखते हैं कि कुछ लोग शमशान में हैं और मज़े के लिए एड की ग्रेवयार्ड को तोड़ देते हैं। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं कि एक आदमी को एड नज़र आता है। वो एड को देखकर डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एड अपने चेनसो को लेकर पागलों की तरह घूमने लगता है
और अंत में हम देखते हैं कि एड और उसकी माँ अपने घर के बाहर बैठे हैं। फिर उसकी माँ बोलती है कि सच्चा प्यार सिर्फ माँ ही करती है। तो ये थी मॉन्स्टर द एड गीन स्टोरी के एपिसोड 7 और 8 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।